देखिए, हम लोग आज वर्गमूल पढ़ेंगे। वर्गमूल क्या है, इससे पहले हम देख लें कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग क्या होता है। देखिए, वर्ग का परिभाषा होती है किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या का वर्ग वह संख्या होती है, किसी संख्या का वर्ग वह संख्या होती है जिसे उसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त होती है। किसी संख्या का वर्ग वह संख्या होती है जिसे उसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त होती है। जैसे देखिए, 5 में 5 का गुणा कर दें तो 25, तो हम कह देंगे कि 5 का वर्ग क्या होता है। 5 का वर्ग होता है, किसी संख्या का वर्ग वह संख्या होती है जिसे उसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त होती है। यानी 5 का वर्ग यानी 5 गुणते 5 25। ठीक है ना। कोई पूछेगा 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग, तो 2 का उसी संख्या में गुणा कर दो, 2 दूना 4। जैसे कोई पूछ दे x का वर्ग, x का, तो x गुणते x, ऐसे होता है कि नहीं। कोई पूछ देगा 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, 1 गुणते 1, राइट, यही है। ऐसे करेंगे आप। ठीक है ना। अब है वर्गमूल क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे उसी संख्या में गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है, मूल संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे उसी संख्या में गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे देखो, 25 का वर्गमूल जाने लगा होला 5 होता है। 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 में 5 का गुणा कर दें तो ये आ जाना चाहिए। 5 में 5 का गुणा कर दें तो 25 आ जाएगा, राइट। ऐसे करेंगे। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे उसी संख्या में गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है, राइट। ऐसे करेंगे। और देखिए,
वर्ग की एक दूसरी भी परिभाषा लिख सकते हैं। किसी संख्या का वर्ग वह संख्या होती है जिसे उस संख्या में गुणा करने पर प्राप्त होती है। जैसे 5 का वर्ग 5 गुणते 5, ठीक ना। किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो हमसे यहाँ पर देखिए दिया है एक्सरसाइज है 2A। देखो 2A क्या है। 2A का प्रश्न है कि 1 से 15 के बीच की विषम संख्याओं का वर्ग, विषम संख्याओं का वर्ग बताना है। देखो 1 से 15 के बीच की विषम संख्याओं का वर्ग। सबसे पहले आप लिखेंगे 1 से 15 के बीच की विषम संख्या कौन कौन है बताइए। 1 से 15 के बीच की विषम संख्या, 1 से 15 के बीच की विषम संख्या 2 सम है, 3 विषम है, 4 सम है, 5 विषम है, 7 विषम है, 9, 11, 13। ये नहीं होगा विषम। 1 से 15 के बीच की विषम संख्या का वर्ग। तो सबसे पहले 1 से 15 के बीच की विषम संख्या निकालेंगे। 3, 5, 7, 9, 11, 13। तब पूछ रहा हमसे कि इनका वर्ग बताइए। तो आप लिखोगे 3 का वर्ग। 3 का, देखो 3 का वर्ग क्या होगा। 3 का वर्ग क्या होगा, 3 पर 2 घात, यानी 3 का गुणा 2 बार। 3 दूना 6 ना, 3 गुणा 2 बार, 3 गुणते 3 9। फिर है हमसे पूछा है किसका वर्ग पूछा है, 5 का। तो आप लिखोगे यहाँ 5 का वर्ग। जैसे देखिए 5 का वर्ग है तो 5 पर 2 घात, 5 का गुणा 2 बार कर देना, 25, ठीक है ना। इसी प्रकार आप बताएंगे 7 का वर्ग। 7 का वर्ग तो 7 पर कितना घात लिख देंगे, 2 घात। 7 का गुणा कितनी बार कर देंगे, 2 बार। इसी तरह 9, 11, 13 का कर लेंगे, ठीक है। देखो अब है दूसरा का पहला है निम्नांकित के मान बताइए। 56 पर 2 घात, 56 पर 2 घात। इसका अर्थ क्या होता है, 56 पर 2 घात का अर्थ क्या होगा, 56 का गुणा 2 बार कर दें आप। 56 में 56 का गुणा कर देंगे, कर लेंगे ना, जो आएगा वही आंसर है आपका। इसी तरह एक और है 82 पर 2 घात, तो 82 का गुणा 2 बार कर दें, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब एक और इसी में का प्रश्न है 3 का पहला है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग बता दो। ऋण 5 का वर्ग पूछा हमसे है, तो इसको क्या लिखोगे आप, ऋण 5 पर क्या घात, 2 घात, देख रहे हैं ना। ऋण 5 का वर्ग ऋण 5 पर 2 घात, तो ऋण 5 का गुणा आप 2 बार कर दो। ऋण 5 गुणते ऋण 5, ऋण गुणते ऋण धन, 5 5 25। इसमें का एक दूसरा और है 13/17, 13/17 का वर्ग। तो 13/17 पर 2 घात, 13/17 गुणते 13/17, यही ना होगा वर्ग जी। तो 13 का 13 में गुणा कर देंगे कितने आ जाएगा, 169 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, और 17 में 17 का कर देंगे कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा, शायद चेक कर लीजिएगा, यही आंसर होगा। इसी में का प्रश्न है कि ऋण 6/7 का वर्ग। तीसरा है ऋण 6/7,
का वर्ग, तो आप ऋण 6/7 का वर्ग लिख दो, ऋण 6/7 का वर्ग लिख लो, ठीक है। तो यहाँ हो गया ऋण 6/7, 6/7, ऋण गुणते ऋण धन, 6 के 36, 7 सत्ते, कोई दिक्कत, ऐसे करेंगे। और प्रश्न है कर लीजिएगा, शेष हम अगले वीडियो में आपको वर्गमूल निकालना बताएंगे।